नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी 12 नंबर की क्लास। क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन? आज का पहला नंबर क्वेश्चन है सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5 of 2 + 4 - 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 + 2 अपॉन 3 of 5 - 2 डिवाइडेड बाई 9। देखिए यहाँ पे बोर्ड मास रूल चलता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है करली ब्रैकेट और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो इनका वरीयता का क्रम ऐसे है। यानी सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये, उसके बाद ये। उसके बाद आता है ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 4 2 6, 4 2 6, 6 5 30, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 30 माइनस यहाँ पे 6 6 36/3 यानी 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा -10। यहाँ पे 5 2, 5 में से 2 गया 3, 3 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 1 यानी 20 इज़ द करेक्ट आंसर। 20 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा। ए और बी 12 दिनों में ये कर सकता है और ये 8 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24। इसका निकाल देंगे इफिशिएंसी 2, इसका निकाल देंगे। इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। क्या कहा है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा। मिलकर काम किया है यानी 2 3 5 की इफिशिएंसी से 2 दिन तक तो साथ में काम किया यानी 10 काम कर लिया। ठीक, अब बचा कितना काम? 24 में से 10 चला जाएगा, 14 काम। अब कौन करेगा? वो ए, और ए की एफिशिएंसी कितना है 2, 14/2 यानी 7 दिन तक ए काम किया है बी के जाने के बाद। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 7 दिन ये लिया है और 2 दिन पहले लगा था, यानी टोटल 9 डेज। डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है देखते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 4 2 6, 6 चौका 24, 120 में से 4 चला जाएगा तो 116। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस यहाँ 10, 10 6 16 प्लस यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 में से 8 गया 16 और 16 18 होता है 34 माइनस यहाँ 3 3 5 8। और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है देखते हैं। 116 दूनी 232, 232 में से 16 जाएगा तो 216 प्लस 34 में से 8 जाएगा 26, 216 और 26 कितना होता है 242। अरे ही राइट आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। टेक्नीशियन में देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है, हमको लग रहा है इस वाले शिफ्ट में। देखते हैं क्या कह रहा है। 2/5 of 3/4 डिवाइडेड बाई 0.25 + 1/2 - 1/3। सबसे पहले 0.25 को 1/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3 आ जाएगा। 3 में 1/2 ऐड करेंगे तो 7/2। 7/2 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
7/5। अब 7/5 आ गया, उसमें से 1/3 माइनस करना, कितना आ जाएगा? 7 3 21 में से 5 गया, 16/15। और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 6 मशीनें 8 घंटे में 120 वस्तुएं बनाती हैं तो 9 मशीनें उसी तरह से 4 घंटे में कितनी वस्तुएं बना सकती हैं? कैसे करेंगे? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। देखिए हम 1 और 2 नहीं लिखा है, ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। M1 कितनी मशीनें हैं? 6 मशीनें, 8 घंटे, यहाँ दिन की बात नहीं हुई है, आवर की बात हुई है। 8 घंटे यानी 8 लिख देंगे, अपॉन वर्क कितना काम करती हैं? 120 इज इक्वल टू M2 कितनी मशीनें? 9 मशीनें। D2 की बात नहीं हुई है तो D2 हटा देते हैं, D1 D2। H1 H2 की बात यहाँ हुई है तो H2 कितना है? 4। कितनी वस्तुएं हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। ये 2, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी 30 3 90। 90 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये शिफ्ट सेकंड थर्ड कुछ हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ उसका पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 11। तो इतने का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, इस थ्योरम को आपको जानना चाहिए। जब भी कभी कोई नंबर दिया है, जैसे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसकी वैल्यू दिया है 11/2, तो हमें a और b का रेशियो कर पता करना है। कैसे करेंगे? एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का फार्मूला होता है अप्लाई करने का। चलिए अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं इसको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 है। देखिए तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 11 है, अपॉन 1 ले सकते हैं, तो 11 + 1 12, 11 में से 1 जाएगा 10। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। हमसे पूछा क्या है? इसकी वैल्यू पूछा है 6/5। इसको रखेंगे तो 25, 6 6 36, 5 5 25 -3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई, एक कॉट है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 25/36 + 2 कितना आएगा? 36 में से 3 गया 33, 25 2 27, तो 33/27, 33/27। और यहाँ पे -1 है लास्ट में, तो -1। 33 में से 27 जाएगा तो 6/27, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी 2/9 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन इस शिफ्ट का। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग p सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण q सेंटीमीटर है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी l + b + h, इसकी वैल्यू है p, उसका विकर्ण क्या होता है? √(l² + b² + h²। ये कितना है? q। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, क्या इस वाले समीकरण का दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, हमको यही फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं फाइंड आउट। देखिए जो इक्वेशन ये वाला है फर्स्ट वाला, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई और यही हमको पता करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना है 8, 8 अठाई 64, 4 से कट कर देंगे तो 16√3, 16√3 की वैल्यू रखना है कितना 1.732, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 दूनी 32, 3, 16 3 48, 3 51, 5, 16 7 112, 5 117, 11, 16 कम 16 11 27, 27 712। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आज का 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ग्यारह से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इवन डिजिट नंबर माइनस ऑड डिजिट नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5 2 7 8 15 और इसका 5 9 14, 15 और 14 का डिफरेंस 11 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 5 5 2 7 7 7 14, 9 5 14 1 15, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो 5 3 8 8 8 16, 9 5 14 1 15, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 7 7 14, 9 5 14, तो यही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 7% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य में 120% की वृद्धि कर दी जाती तो उसे 17% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। देखिए इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि पहले हानि है फिर लाभ है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 24%, और 24% कब हो रहा है जब वो 120 की वृद्धि करता है, तो हमें 100% निकालना है, यानी CP निकालना है। तो 24 5 120, एक की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।